कवर कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशंस, स्विच स्टेटमेंट, फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इफ एल्स कंडीशन हम लोग कवर करेंगे, स्विच स्टेटमेंट कवर करेंगे, लेकिन फॉर वाइल और डू वाइल का सिर्फ ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, इसको कवर नहीं है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर, क्योंकि ये सारे लूप्स हैं। ठीक है, तो लूप्स का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और इसमें जो है इफ एल्स कंडीशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैडर क्या होता है, उसके बाद इफ नेस्टेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर फॉर वाइल डू वाइल का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें लूप्स में कवर हो जाएंगी, फॉर वाइल और डू वाइल ये लूप्स में डेप्थ में कवर होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले देखते हैं यार ये इफ एल्स कंडीशन क्या होता है। देखो, इफ कंडीशन क्या होता है, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब कोई आप कंडीशन लिखते हो, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता, एक बार इसको पेपर पर करके देखते हैं फिर समझ में आएगा कैसे होता है। ठीक है, सो देखो, इसमें इंक्लूड स्टूडियो एसटीओ ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं रिटर्न में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इफ एल्स का यही होता है। ठीक है, अभी काम कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर एक कंडीशन लिखोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर वो कंडीशन सही होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा जो इसमें लिखे रहोगे। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है इफ एल्स कंडीशन। अगर आप कंडीशन कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ कि ए इज लेस देन 5, तो अगर ए इज लेस देन 5 होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसलिए यहाँ पर एल्स लिखाता है, यानी कि अगर ये नहीं तो ये सही। सिंपल से ये मतलब है इफ एल्स कंडीशन ऐसे ही काम करता है, एल्स कंडीशन काम कैसे करता है। ठीक है, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, बेसिक सा प्रोग्राम होगा, इसमें आपको समझ आएगा कि इफ एल्स कंडीशन एक्चुअल में काम करती कैसे है। प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि हमें ये बताएगा कि कोई भी नंबर जो हम नंबर देंगे उसको वो इवन है या ऑड है, सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंट ए लिखेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका इनपुट लेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था इनपुट एक इंटीजर होने वाला है तो परसेंटेज डी करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, जैसे अब इसके अंदर लिखा था कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जब ए जो होगा वो अगर 2 से डिवाइजिबल के होकर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमें प्रिंट करके देगा एज ए ऑर्डर इवन नंबर। प्रिंट एफ करेंगे ए इज इवन नंबर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग एक तो इसका कंडीशन लिखेंगे, अब एल्स का लिखेंगे। ठीक है, एल्स में क्या होगा, प्रिंट एफ ए इज ऑड नंबर। ठीक है, अब देखो वो क्या रहा है, जब ये कंडीशन सही होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन सही नहीं हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको रन करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। ठीक है, ये डालने को नंबर आ गया, अब हम लोग ये डालेंगे, जैसे मैं 5 डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा आ गया इजी ऑड नंबर, यानी कि जो 5 है वो एक ऑड नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर एक परसेंटेज डी डाल दें तो हमें वैल्यू भी डाल के देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम परसेंटेज डी डाल दें तब देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ने परसेंटेज डी डाल दिया, अब यहाँ पर हम लोग ए भी डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा वो देखते हैं, इस कोड को रन कराएंगे, अब हमें वैल्यू भी डाल के देगा। पहले तो हमें क्या दे रहा था, ए इज ए ऑड नंबर या ए इज ए इवन नंबर, अब हमें देगा कि 5 जो है वो ऑड नंबर क्यों है, तो हम लोग 5 डालते हैं। तो देखो 5 ए इज ए ऑड नंबर, अगर हम लोग यहाँ पर ए हटा दें तो हमें दे देगा प्रॉपर। अगर मैं 4 डाल दूँ तो देखो
4 इज ए इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कोड ऑफ ब्लॉक रन करता है इफ एल्स कंडीशन का। ठीक, अब देखते हैं क्या ये क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन करेगा, उसके बाद एल्स लिख के, अगर ये सिर्फ इफ़ का कंडीशन इसलिए है, एल्स लिख के अगर नहीं ट्रू होगा तो एल्स वाला कंडीशन रन करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, फ्लोट चार्ट देखो। ये फ्लोट चार्ट क्या बता रहा है कि पहले तो स्टार्ट होगा कंडीशन, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर सही होगा तो वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन गलत होगा तो प्रोग्राम एग्जिट कर देगी। ठीक है, कंडीशन सही होना चाहिए फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन जो है गलत है, देखो यहाँ पर ये वाला कंडीशन जो है वो एक गलत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो ये वाला कंडीशन जो है वो सही है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है एलिजिबल टू वोट वो वाला प्रिंट करके दे देगा। अगर कंडीशन गलत रहता तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अगर सिर्फ इफ़ का कंडीशन रहता तो यहाँ पर दिखाते हैं देखो, यहाँ पर देखो अगर मैं एल्स वाला कंडीशन डाल दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पर मैं 5 डाल दे रहा हूँ क्योंकि कंडीशन गलत है, कुछ नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं है, यानी कि कोड एग्जिट कर गया है यहाँ से। लेकिन अगर मैं यहीं पर 4 डाल दूँ, यहाँ पर अगर मैं 4 डाल दूँ तो ये देखो 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है, अगर एल्स का कंडीशन डालेंगे तो वो चीज़ें दी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट में क्या है। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया, वही बीजीएम मैंने बताई। पहले इफ लिखाएगा, फिर कंडीशन लिखाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड, देखो यहाँ पर लिखा एग्जीक्यूट इफ ट्रू, अगर वो ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है इफ एल्स ब्लॉक। इस फ्लो चार्ट देखो, स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगा, अगर यस होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, को मैं दिखाता हूँ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगा तो। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक एल्स वाला। ठीक है, ये कह रहा है कि स्टार्ट होगा पहले, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन सही हुआ, और अगर कंडीशन गलत हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट का यही मतलब है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये कंडीशन था इफ एल्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी लिख के दिया हुआ है, इंट एन इज इक्वल टू सीवन इफ एन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ इवन नंबर। वही कह रहा है कि अगर एन बराबर सीवन है तो एन जो है वो डिवाइड करेगा अगर 2 से, और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट कर दो इवन नंबर। लेकिन अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, प्रिंट रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर। सेम प्रोग्राम जो अभी हम लोग बना के देखा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर शायद ऑड नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है, कंडीशन इसका गलत हो जाएगी। तो वही चीज़ ये फ्लो चार्ट कह रहा है। उसके बाद देखते हैं यार नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है, ये देखो अब यार यहाँ पर जो हम लोग देख रहा था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहा था एक ही कंडीशन है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स देखो नेस्टेड कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे इफ एल्स आ जाते हैं। देखो यहाँ पर एल्स इफ एल्स इफ, और यहाँ पर भी देखो इफ एल्स एल्स। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, और लेटर मतलब ये होता है कि एल्स इफ बहुत सारे आ जाए। ठीक है, और नेस्टेड मतलब इफ़ के अंदर एल्स भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेस्टेड। इसको करके देखते हैं, वो ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं आगे। इसको पहले एडिट कर देते हैं, इस कोड को एक बार करके देखते हैं कैसे रन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। तो इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और वो लिखेंगे अपना कंडीशन। तो यहाँ पे लिखा पहले हम लिखेंगे एंड स्कोर, उसमें 75 था आई थिंक। उसके बाद लिखेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर स्कोर जो है लेस देन इक्वल टू है 90। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट कराएंगे
प्रिंट एफ, ठीक है, ग्रेड, सिंपल सा ग्रेड ए जो हुआ वो प्रिंट, अगर वो, तो इसका कंडीशन का मतलब क्या है, अगर 90 से अबव इक्वल टू होगा तो ग्रेड ए मिलेगा उसको, ठीक है, ये प्रिंट करा मिलेगी, सिंपल सा मतलब इसका ये। सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक, ये एक इफ का कंडीशन हो गया, हम लोग ये उससे यहाँ से लिखते हैं, एल्स इफ अगर उसका स्कोर जो है, ठीक है, स्कोर जो है उसका वो 75 से अबव या इक्वल टू है तो क्या हो, ठीक, तो स्कोर जो है उसका वो है 75, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रिंटअप करेंगे ग्रेड बी, ग्रेड बी, ठीक है, तो सिलेक्शन जो डालते हैं पता, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से एक एफ एल सिफ का कंडीशन डालेंगे, ठीक है, एक लेडर है, आप क्या करेंगे, स्कोर जो है वो 60 से अबव और इक्वल टू है, तो स्कोर जो है वो 60 से अबव या इक्वल टू है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में उसका ग्रेड सी हो जाएगा, प्रिंट ग्रेड सी, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट में एल्स कंडीशन डालेंगे, अगर उसका इन तीनों में से कोई मार्क्स नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें एक एल्स कंडीशन डालेंगे, अगर इन तीनों, देखो, अगर 90 से अबव होगा तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, 75 से अबव होगा तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, 60 से अबव होगा तो ग्रेड सी होगा, अगर इससे भी नीचे होगा तो क्या प्रिंट होगा वो भी, अगर कोई बच्चा है जो 60 से भी नीचे है उसका, तो उसका ऑटोमेटिक ग्रेड एफ प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ करेंगे ग्रेड एफ, ठीक, उसके बाद स्लैश, ये हो गया सारी चीज़, ठीक है, हम इसको रन करा के देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 75 ना लेकर के एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम कितना भी मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर 75 हटा देते हैं, या फिर एक बार रन करा के देख लेते हैं 75, उसके बाद वेरिएबल भी लेते देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 75 क्या है, 75 के इक्वल है, और इक्वल है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, देखो यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ यार ये 75 ना है, मैं कितना भी लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, स्कोर ले लेंगे सिंपल सा, उसके बाद इसके अंदर, या फिर यहाँ पर पहले प्रिंट एफ लगा देते हैं, इंटर द मार्क्स, या फिर ग्रेड, मार्क्स इंटर, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन अप कर देंगे, ये एक इंटीजर होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एंड स्कोर, ठीक, अब इसमें क्या होगा कि हम लोग जितना मार्क्स चाहें उतना डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या था, 675 बता रहा था, अब हम लोग देखते हैं, ये देखो इंटर करने के मार्क्स, अगर मैं 90 इंटर कर दूँ तो ग्रेड ए है, ठीक, मतलब वो ग्रेड ए है, और इसी तरीके से अगर हम 20 इंटर कर दें, अगर 30 इंटर कर दें तो ग्रेड एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन डाल रखा है कि 60 से अगर बराबर या उसके ज़्यादा हो गया तो आप ग्रेड सी लेंगे, लेकिन अगर उससे भी कम हो गया, कोई भी नंबर, जैसे 40 50 30 हो गया, तो आपको ग्रेड एफ मिलेगा, तो यहाँ पर देखो ग्रेड एफ मिलेगा, अगर 60 होगा तो यहाँ पर हम लोग 60 डाल दें तो हमको ग्रेड सी मिलेगा इसके अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो ये लेटर है एक तरीके का। तो इससे हम लोग लेटर आप देखते हैं हम लोग नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है क्या। सो देखो इफ एल्स इफ लेटर में और नेस्टेड में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर सारी कंडीशन चेक होती है, ठीक है, एक के बाद एक सब चेक होगा। लेकिन नेस्टेड में क्या होता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा नहीं चेक करेगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नेस्टेड में और इफ एल्स इफ लेटर में। ठीक है, ग्रेड चेकर हो गया, फिर लॉगिन पेज हो गया, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो दूसरा नहीं चेक करेगा। तो इसको करके एक बार देखते हैं कोड में कैसे काम करता है। सो इसको कर देते हैं रेस। ठीक, तो इसको करके देखते हैं हम लोग होता कैसे है। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यूजर विथ। सो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इंट यूजर इक्वल टू, ठीक है, और पासवर्ड जो करें बिटवीन 1। ठीक, अब इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर है वो अगर इक्वल टू 1 प्रिंट करता है तो इस हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे, पास जो है वो भी इक्वल टू 1। ठीक है, इतना होगा। इसमें हुआ क्या देखो, अगर यूज़र जो होगा वो 1 डालेगा, 1 मतलब फर्स्ट यूज़र, और पासवर्ड भी 1 डालेगा तब तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर पासवर्ड वो गलत डालेगा फिर ये गलत डालेगा तो उसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरे कोड पे। ये तो हो गया इसका कंडीशन कि अगर सही हुआ तो क्या होगा, तो सही हुआ तो मतलब प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद लॉग इन। ओके, सिलेक्शन, ये तो हो गया अगर कंडीशन सही हुआ तो। लेकिन अगर गलत हो गया तो एल्स। ठीक है, अगर कंडीशन गलत हुआ तो क्या होगा, तो एल्स लगेगा प्रिंटर। रॉन्ग। देखो इसमें क्या होगा, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही है तब तो ये प्रिंट होगा कि आपका लॉगिन ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पासवर्ड गलत है तब तो ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर यूज़र नेम गलत है तो क्या प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग एक और लिखेंगे एल्स का कंडीशन। ठीक, यहाँ से ये एग्जिट होगा उसके बाद एल्स का कंडीशन लिखेंगे, प्रिंट एफ यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये चीज़ें। इसको रन करा के देखते हैं, यहाँ पर देखो एल्स में वो आ जा रहा है। देखो यहाँ पर हो गया ये सारी चीज़ें। आप इसको ट्राई करते हैं रन करके कि होगा। ठीक है, देखो लॉग इन ओके। लेकिन अगर हम कहें ये तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डाला है तो पासवर्ड भी 1 है और ये भी 1 है तो लॉगिन ठीक है। लेकिन अगर इसको इनपुट लेके करना रहे तो क्या होगा, ये तो हमारा आउटपुट हो गया कि हाँ पासवर्ड डाला है और सर ये हर बार ओके ओके ही देगा। लेकिन यहाँ पर अगर इनपुट लेके करें तो क्या होगा, तो उसको करके देखते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, एक पास तो डिफाइन है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग एक प्रिंटर लगाएंगे, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का यूजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कैनर से हम लोग इनपुट लिखेंगे, एक परसेंटेज ही होने वाला है एंड यूजर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, यूज़र जो है वो डालेगा अपना
आईडी, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम लोग एक अलग वो बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटर द पास, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखे %2, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग रन करेंगे तो हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने को देगा। देखो यहाँ पर यूज़र टाइम मान लीजिए मैं 3 डालूँ, 1 ना डालूँ, और यूज़र, तो यहाँ पर देखो यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यूज़र नेम ही गलत डाला। अगर मैं पासवर्ड गलत डालूंगा तो ये देगा रॉन्ग पासवर्ड। अभी देखो यूज़र 1 डाल दिया, पासवर्ड 2 डाल दिया, तो यहाँ पर देखो देगा रॉन्ग पास, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। एक नेस्टेड और एक लेटर में ये डिफरेंस होता है कि लेटर जो है वो सारी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एक नेस्टेड में पहला कंडीशन ट्रू होगा, दूसरा नहीं एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब यार ये स्विच स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो स्विच किया है उसके बाद अब यहाँ पर देखो ब्रेक भी यूज हुआ है। ब्रेक क्यों यूज हुआ है, ये कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं है कि सारे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। एक ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगा दिया जाएगा, फिर अगर दूसरा कंडीशन सही होगा तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक लगा दिया जाएगा। यहाँ पर जो नाम लिखोगे वो यहीं पर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक करके देखते हैं, फिर इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग यहाँ पर एक सिंपल कोड लिखेंगे स्ट्रक्चरल स्विच का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंट चॉइस ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका हमें इनपुट लेना, ठीक है। तो इंटफ करेंगे चॉइस इंटर द नंबर, लिख कर कह रहा हूँ मैं, अभी पता चलेगा 1 2 3। हम लोग इनपुट लेंगे स्कैनर, एक परसेंटेज डी होने वाला है, और किस चीज़ का इनपुट लेना है, चॉइस। अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम लोग, अब देखो चॉइस डालेंगे, इसमें जब हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक नंबर। अगर मैं 1 लूँगा तो क्या होगा, 2 लूँगा तो क्या होगा, 3 लूँगा तो क्या होगा, और अगर उसके अलावा कुछ लूँगा तो क्या होगा, हमें सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लाइन ये सीक्वेंस लिखते हैं, केस 1, केस 1 में क्या होगा, प्रिंटर यू एंटर 1, यानी कि अगर एक आप एक लिखेंगे तो केस 1 वाला एग्जीक्यूट होगा। अब देखो यहाँ पर कोई इफ एल्स एक स्टेटमेंट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक का यूज करेंगे, जिससे ये कोड जो है वो टूट जाए, पूरा कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर मैं एक डालूँ तो सिर्फ एक नंबर कोड एग्जीक्यूट हो, 2 डालूँ तो 2 नंबर, 3 नंबर, और कोई और डालूँ तो और कोई नंबर एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम लोग ब्रेक डालेंगे यहाँ पर। तो ब्रेक लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला नंबर। हम लोग यहाँ पर केस 2 लिखेंगे, यानी कि अब 2 डालेंगे तो क्या होगा, केस 2 हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रिंटफ यू एंटर 2, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट डालेंगे। एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं,
तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नंबर तीसरा, नंबर 3, और यहाँ पर हर न डाल करके अगर हम 1 2 3 के अलावा भी कोई नंबर डालते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक यहाँ पर केस से काम नहीं चलेगा, हम लोग को एक डिफ़ॉल्ट लिखनी पड़ेगी अगर उसके अलावा कोई नंबर डालते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो प्रिंट यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यू आर इंटर 1 नहीं प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको प्रिंट कराना है इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर हमें प्रिंट कराना है। ये हो गया हमारा कोड, ठीक है। अब इसको देखते हैं रन करा के चलता है। 1 2 3 अगर हम 2 डाल दें तो यहाँ पर देखो यू एंटर 2 इफ एल्स की तरह ही काम करता है और कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम इनवैलिड एक नंबर डाल दें, जैसे मैं 20 डाल दूँ तो फिर 49 डाल दूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ की रूल्स हैं, जैसे ब्रेक एग्जिट द स्विच ब्लॉक, यानी कि जो स्विच ब्लॉक होता है ब्रेक क्या करता है उसको एग्जिट करने का मदद करता है, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रन इफ़ नो केस मैच, ये वाला जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट लिखा था ना, अगर कोई भी केस इसमें से मैच नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट रन करेगा, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट में होगा। उसके बाद कह रहा है विदाउट ब्रेक फॉल थ्रो, इसका क्या मतलब है मैं आपको करके दिखा दूँ। अगर ब्रेक ना यूज़ करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रेक ना यूज़ करें तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा ना सारे कंडीशन एक साथ रन कर देगा, दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 डालूँ, देखो सारी की सारी कंडीशन एक साथ रन कर रहा है ये, यू इंटर 2 यू इंटर 3 इनवैलिड इंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें डालनी होती है अगर, तो ब्रेक यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, स्विच वर्क्स ओनली विथ इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। स्विच कब वर्क करेगा, इंटीजर और कैरेक्टर के साथ ही वर्क करेगा, बाकी फ्लोट वैल्यू में वर्क नहीं करता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट, ये हो गया लेडर, नेस्टेड, ये हो गया लूप, इफ एल्स का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूप कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर बोला ना कि हम लोग इसमें सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इसका, फॉर डू, फॉर वाइल एंड डू वाइल का लूप क्या होता है, ठीक है। तो देखो लूप क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं फिर समझ में आएगा लूप क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ कि मुझे सिंपल सा एग्जांपल है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप लिखेंगे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये तो एक बार हो गया, अब इसको रन कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक। अब मैं कहता हूँ 5 बार आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से यही चीज़ 5 बार लिख देंगे। ठीक, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो 5 बार इस चीज़ को लिख देंगे। यहाँ पर अगर स्लैश एन डाल देंगे, स्लैश एन डाल देंगे तो क्या होगा, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूँ कि 1000 टाइम आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो यहाँ पर काम आता है लूप का, ठीक है। तो लूप से क्या होगा कि 1000 बार आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, कैसे होगा वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंट ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ 100, ठीक है। उसके बाद
मैं यहाँ पर डालूंगा एक लूप चलाएंगे फॉर वाला, फॉर लूप चलाएंगे तो यहाँ पर लिखा था क्या वो सब जो भी चीज़ लिखा रही है अभी मैं बताऊँगा क्या लिख रही है, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 1 से चलेगा और आई जो है लेस देन और इक्वल टू ए तक जाएगा और आई प्लस प्लस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ये हो गया हमारा लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये 1 से लेके 100 हेलो वर्ल्ड एक ही बार में प्रिंट करा देगा। तो ये करेगा देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन डाल दूँ तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये देखो 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया सिर्फ ये 2 लाइन के कोड से। तो यहीं पर काम आता है लूप। अगर आपको 100 टाइम्स प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड तो आप उससे करते तो आपको समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहीं पर काम आता है लूप का। अभी देखो यार लूप में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक होता है फॉर लूप, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू सिर्फ हम लोग लेंगे कि फॉर लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू वाइल लूप का। इसको डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो पूरा वीडियो एक डेडिकेटेड है लूप्स पर, ठीक है। तो देखो फॉर लूप ऐसे काम करता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन लिखता है, फिर अपडेशन लिखता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन लिखा था, यानी कि वो इनिशियल कहाँ से होगा, 1 से होगा, 1 से लेके 100 तक जाएगा। और यहाँ पर देखो कंडीशन लिखा है कि जो आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू रहेगी ए के, यानी कि 100 के इक्वल रहेगी या फिर उससे कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हुआ, यहाँ से कंडीशन हम लोग ने डाला और यहाँ पर अपडेशन, यानी कि वो किस फॉर्मेट में चलेगा, क्या वो पॉजिटिव में चलेगा, निगेटिव में चलेगा या फिर यहाँ पर हम लोग आई प्लस प्लस कर लेते हैं, वो पॉजिटिव में चलेगा, निगेटिव में चलेगा या फिर किस मतलब कौन से वे में चलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस प्लस लगाया तो क्या होगा, 1 से लेके 100 तक चलेगा। तो यानी कि पहले 1 प्रिंट कराएगा हेलो वर्ल्ड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे तरीके से। तो ये तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यार, देखो इंट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कंडीशन डाला है आई लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद यहाँ पर बॉडी लिखा है कि वो प्रिंट क्या कराना चाहता है, फिर अपडेशन। ये होता है फॉर लूप का स्ट्रक्चर। इसको हम डेप्थ में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वाइल लूप हम लोग देखते हैं क्या होता है। वाइल लूप क्या होता है, रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच इरिटेशन और आइटरेशन। तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या होता है, एक तरीके का ये भी लूप ही है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं इससे, ठीक है। देखो पहले स्टार्ट करेगा प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये वाला, ठीक। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो गया तो वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिट कर देगा, यानी कि प्रोग्राम ही खत्म कर देगा, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा वो। तो ये चीज़ें होती हैं वाइल लूप। उसके बाद एक आता है डू वाइल लूप, ये भी लूप ही है, आप कवर कर सकते हैं कि डिफरेंस होता है कि ये कैसे काम करता है। तो डू लिखाएगा पहले, उसके बाद वाइल लूप लिखाएगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरी डेप्थ में। एक लूप का एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग देख चुका है यूज़ क्यों करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट सेम, जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए कि यहाँ पर रुक जाए कोड, उसी लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि यहाँ से कोड चालू रहे, रुके ना, ठीक है। उसके बाद गोटो क्या होता है, देखो यार ये गोटो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कोड लिखा है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से जंप कराना है कहीं और पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि पहला लाइन एग्जीक्यूट हो, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो, मैं चाहता हूँ पहले के बाद सीधा फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम लोग गोटो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी डेप्थ में कवर करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो सोच के यार अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जिट द करंट फंक्शन ऑप्शनली रिफर द वैल्यू टू द कॉलर, यानी कि जो आप जब कोई प्रोग्राम एंड होता है तो उसके बदले में रिटर्न आप क्या करने हैं वो चीज़ होती है रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है लूप्स का पूरा, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट।